हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वीलॉग्स विद सुमन में। आज का जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली सभी के लिए तो नहीं है। जो पेरेंट्स बन चुके हैं, जो नए नए पेरेंट्स बने हैं, या फिर जो अभी नियर फ्यूचर में पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम नए नए पेरेंट्स बनते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का बेबीज़ के जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो रूटीन है, उन्हें क्या उनके लिए यूज़फुल है, क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमें बच्चे को हैंडल करना है, हमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो हमें बहुत ही डाउट होता है कि हमें उसे कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि क्या बच्चों को डायपर पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए, पहनाना चाहिए तो कब कब पहनाना चाहिए, कैसे पहनाना चाहिए, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है डायपर पहनाने के बाद, या फिर डायपर पहनाने से हमें कितना फ़ायदा होता है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इन सारी ही चीज़ों के बारे में हम आज आप सबसे डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और न ही मेडिकल फील्ड से मेरा दूर दूर तक कोई भी उसका कोई भी नाता है। बट हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है जो 7 इयर्स का है, मेरी बेटी जो है वो 14 मंथ की है। तो हमें अपने दोनों बच्चों के उससे जो भी एक्सपीरियंस हमें मिला है उसके ही थ्रू मैं आप लोगों से ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके उसको शेयर करूँगी। तो डियर पेरेंट्स, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत अंतर आ गया है। और आपने सुना होगा कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर हमारी जो मदर हैं या हमारी ग्रैंड मदर हैं, उन लोग बोलते होंगे कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, तुम लोग ऐसा करते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ऑब्वियसली वो हमसे एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्हें चीज़ों के बारे में पता है, तो हम उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है उनसे भी उन चीज़ों से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जो चीज़ें कहते हैं, उसके पीछे की क्या क्या रीज़न क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, डायपर पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो जैसे स्टार्टिंग में जब बच्चा न्यू बॉर्न है, 1 मंथ का है, बिलो 1 मंथ का है, तो बच्चे की जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है, इमैच्योर होती है। तो कुछ भी चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो कपड़े पहनाते हैं वो भी बच्चे को सूट नहीं करता और उससे भी रैशेज़ हो जाते हैं। कभी कभी जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, जो लोशन यूज़ कर रहे हैं, उससे भी रैशेज़ हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन ही बहुत सेंसिटिव है। तो अब हमें क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट तो ठीक है, वो तो हमें ऑब्वियसली देखना है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। बट 1 मंथ के पहले के बच्चे के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले हमें उसको अच्छी तरह हमें सोचना है कि हमें इसके लिए क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। तो 1 मंथ तक हमें बच्चे के जो स्किन है, हमें वही चीज़ यूज़ करना है जो उसके लिए कंफर्टेबल हो। और हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ तक बच्चे के स्किन को मैच्योर होने का टाइम देना चाहिए। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्या होता है? सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ऑब्वियसली कॉटन होता है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो हमारी ग्रैंड मदर्स होती थी, मदर होती थी, तो जो कॉटन की साड़ियाँ जो बहुत पहन चुकी हैं, बहुत यूज़ हो चुका है, उसे क्या करती थी कि बेबी बॉर्न होने वाला है, तो उसके पहले ही क्या करते थे कि उन कॉटन की साड़ियों से जो रज़ाइयाँ बना लिया, गद्दे बना लिए, और उससे जो नैपीज़ हैं वो बना लेते थे ढेर सारे, कि बच्चे के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले के टाइम में हम लोग यूज़ करते थे, बट ऑब्वियसली आजकल की ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो क्योंकि पहले के टाइम में मार्केट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं थी, तो हम लोग ऐसे ही मैनेज करते थे। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते थे। बट आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड जो है वो नैपीज़ हैं, रज़ाइयाँ, गद्दियाँ, जो भी हमें बच्चे की जो बेबी प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है। आजकल काफ़ी जो ब्रांडेड नैपीज़ हैं और जो बच्चों से बेबी प्रोडक्ट है, जो बच्चों के लिए यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, वो सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि बेबी फ्रेंडली हैं। जो बच्चे न्यू बॉर्न हैं उनके लिए ही स्पेसिफिकली उनके लिए बनाए जाते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर हम उसे मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो ऐसे नहीं कि हमें डायरेक्टली
उसे यूज़ कर लेना है। उसको लेने के बाद, उसको लाने के बाद हमें उससे अच्छी तरीके से किसी सॉफ्ट डिटर्जेंट में उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड में थोड़ा सा भिगा के, और फिर इसके बाद उसे भी जो लिक्विड यूज़ करने के बाद हमें उसे भी कई बार पानी से वॉश करके, और फिर इसके बाद उसे हमें बच्चे के लिए यूज़ करना है। तो इस तरीके से वॉश करने की से जो हार्श केमिकल हैं या फिर जो भी कुछ भी है वो सारे वॉश आउट हो जाएंगे। बट हाँ, जब हम कॉटन एपीज़ को यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसे हमें चेक करते रहना है कि जब भी गीला हो हमें उसे इमिडिएटली चेंज करना है, क्योंकि बच्चा अभी बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल न्यू बॉर्न है, तो उसे कोल्ड होने का चांसेस या फिर ये बहुत ज़्यादा रहता है। अगर बच्चा बार बार वेट होगा, बार बार बहुत टाइम तक अगर वेट में रह गया, कोल्ड होने के चांसेस उससे बहुत ज़्यादा रहें। तो अब जैसे न्यू बॉर्न का रूटीन क्या होता है कि बच्चा उठता है, फीड करता है, फिर सुसु करेगा, पॉटी करेगा और फिर इसके बाद सो जाएगा, फिर फीड करेगा। तो वेट होने के चांसेस बार बार होते हैं। तो अगर हम नैपीज़ यूज़ करते हैं तो हमें बहुत फ्रिक्वेंटली उसे चेंज करते रहना है, और चेंज करते समय भी बच्चा उठ सकता है, तो फिर उस बच्चे की जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। तो स्टार्टिंग के जो 15 डेज़ हैं आप जो कॉटन एपीज़ हैं वो यूज़ करें। फिर इसके बाद जब आपको लगे कि बच्चे की स्किन अब धीरे धीरे मैच्योर होने लगी है तो फिर हम डायपर पे शिफ्ट कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, जब हम डायपर पहनाना स्टार्ट करें तब भी हमें चेक करना है कि कहीं रैशेस तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बच्चे को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुछ टाइम तक हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी मार्केट में न्यू बॉर्न के लिए जो है वो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के जो स्पेसिफिकली न्यू बॉर्न के लिए बनाए जाते हैं, वैसे मार्केट में डायपर्स अवेलेबल हैं, तो आप उसका यूज़ करें। एटलीस्ट कुछ टाइम तक हमें उसे ही यूज़ करना चाहिए। बट हाँ, अगर हम डायपर भी पहना रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डायपर जैसे ही गीला हो तो, या फिर हर 2 to 3 आवर्स के बाद हमें एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब बच्चा 1 मंथ का है तो हमें फटाफट उसे चेंज करना है, क्योंकि बहुत टाइम तक हम उसे पहना के या बहुत टाइम तक डायपर में, गीले डायपर में हमें उसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गीले से ही जो गीलापन होता है उसके ही कारण रैशेस होने के चांसेस रहते हैं। जैसे ही हम नैपी से डायपर में शिफ्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें डायपर को बहुत टाइम तक ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें डायपर को बहुत टाइम तक पहना के उसे रखे रहना है और बच्चा डायपर में बार बार वेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें डायपर को बहुत फ्रिक्वेंटली आफ्टर 2 to 3 आवर्स हमें उसे चेंज करना है। आफ्टर 2 आवर्स अगर हम नहीं करें तो एटलीस्ट 3 आवर्स पे तो हमें चेंज कर ही देने हैं। अब जैसा कि ऐड में आता है कि एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट है, ऐसा है, ऐसा है, देखिए वो तो मार्केटिंग है उनकी, तो ऑब्वियसली वो ऐसा कहेंगे। बट हाँ, स्टार्टिंग में हमें प्रिकॉशन के तौर पे हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फ्रिक्वेंटली डायपर को चेंज करते रहना है। और अगर हम इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आफ्टर 15 डेज़ से हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे को डायपर पहनाना, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता डायपर पहनाने में। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आफ्टर 15 डेज़ से हम नैपीज़ से डायपर में शिफ्ट कर सकते हैं और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है बच्चे को डायपर पहनाने में। अब अगर हमने इतना प्रिकॉशन लिया, इतना सब कुछ करने के बाद भी बाई चांस अगर रैशेज़ हो जा रहे हैं तो अब हमें क्या करना है? रैशेज़ हो जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। ऑब्वियसली जो अच्छी क्वालिटी का कोई भी रैश क्रीम आप यूज़ करें। मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे चेक कर लीजिए एक बार। और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो आप उस समय उसको ओपन छोड़िए, ड्राई शीट बिछा दीजिए, उस पे रखना है। और उस टाइम के लिए अगर हमें यूज़ करना भी है तो हम कॉटन नैपीज़ कुछ टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उस समय आप एटलीस्ट डायपर बिल्कुल ना पहनाएं। कि स्किन अब बिल्कुल मैच्योर हो गई है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तो उस समय आप अच्छे से, मतलब कोई भी विदाउट एनी प्रॉब्लम आप डायपर यूज़ करें, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा हमें चेक करते रहना है कि रैशेज़ हो तो नहीं रहे। अगर रैशेज़ हो रहे हैं तो उतने टाइम के लिए आप कॉटन नैपीज़ यूज़ करें। और अगर बच्चे की स्किन हेल्दी है तो डायपर आप बिना किसी टेंशन के यूज़ करें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर बच्चा बार बार गीला हो रहा है तो ऑब्वियसली नींद उसकी खुल जाएगी। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो उसका प्रॉपर एक ग्रोथ कैसे होगा? तो बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए जो है उसका सोना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसके सोने के लिए उसमें डायपर कहीं से भी हेल्प कर रहा है तो आई थिंक इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप
विदाउट एनी प्रॉब्लम आप यूज़ करें। मैंने अपने बड़े बच्चे के लिए तो हमें शायद ही याद है कि विदाउट डाइपर हमने कभी भी उसे रखा हो। ऑलमोस्ट 3 ईयर्स तक मैंने कंटिन्यूसली उसे डाइपर पहना के रखा है। बट हाँ, मेरी बेटी की स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि कौन सा डाइपर यूज़ करें। रैश क्रीम हमें यूज़ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली हमें उसके लिए यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा हमें ध्यान देना होता है। बट हाँ, मेरे बेटे के लिए हमें डाइपर से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और 3 ईयर्स तक मैंने उसे ऑलमोस्ट हमेशा ही डे नाइट ऑल द टाइम हमने उसे पहना के रखा है। तो उसके बाद से ऑब्वियसली धीरे धीरे मैंने डे टाइम में उसका बंद कर दिया, फिर रात में धीरे धीरे, तो इस तरीके से हमने उसका फिर बंद कराया। तो डियर पेरेंट्स, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डाइपर आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप बच्चों को पहनाइए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बच्चा जो है उसका ग्रोथ अच्छा हो, उसकी नींद अच्छे तरीके से पूरी हो। और मदर भी बार बार, अगर नैपीज़ हम यूज़ करते हैं तो मदर भी बार बार टायर्ड रहेगी, बार बार चेंज करो, बच्चा भी उठता है, मदर को भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से दोनों की नींद डिस्टर्ब होती है और चीज़ें थोड़ा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर रैशेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है और धीरे धीरे बच्चा जो है उसकी स्किन मैच्योर हो गई है, तो आई थिंक फिर आप डाइपर विदाउट एनी डाउट आप यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। रैशेस हो रहे हैं तो आप रैश क्रीम प्रॉपर अच्छी तरीके से किसी अच्छे ब्रांड का लगाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ सभी के साथ शेयर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।